कट शॉट्स होते हैं। कट शॉट कैमरा वो होता है जिसमें एक से ज्यादा कैमरे लगते हैं और एक ही कैमरा लगेगा, लेकिन उसमें जो एंगल्स है, जो डायरेक्शन है, वो अलग अलग हो जाती हैं। और दूसरा वो जहां पे सिंगल कैमरे पे काम करता है। मोस्टली सिंगल कैमरा हम सिर्फ एक ही जगह यूज करते हैं, जिसको कहते हैं 360 डिग्री रोटेशन, जिसे हम टर्न टेबल भी कहते हैं। ठीक है। यस सर। आपकी जो चीज, जैसे हमने सत्यम को समझाया था कि सत्यम इतनी बड़ी चीज को ऐसे नहीं दिखाते, इसको डिफरेंट डिफरेंट कैमरेज के थ्रू दिखाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू सेट अ कैमरा। अभी थोड़ा वो क्या कहते हैं उसे, ह्यूमन मॉडलिंग अभी एक दिन के लिए रोक लेते हैं, बस एक दिन के लिए। अब ये एक दिन कब होगा, आज करूं या अगले दिन, अगले महीने, अगले मतलब आज के वेडनेसडे फ्राइडे को करूं? आज सर ही स्टार्ट फ्राइडे आज कर लें। कैमरा तो आज ही बता दो ना, जो स्टार्ट किया तो। ठीक है। तो कैमरा एनिमेशन या कैमरा, पहले एनिमेशन और रेंडरिंग प्रोसीजर्स दोनों बता दूंगा। यहां तक कि मैं ये भी बता दूंगा कि एओ क्या होता है। मैंने तुम्हें रेंडर लेयर्स के बारे में बता दिया है, नहीं सर। करा था हमने, कुछ काम किया था ना वो रेंडर लेयर्स पे, एओ आरजीबी वाला। तो कौन सा? नहीं किया, इस पे कर दिया मैंने फिर वो। हम पे भी नहीं हुआ सर। अच्छा, किसी और पे होगा, वो होगा वाराणसी वालों पे। वाराणसी वालों पे कैसे होगा? अच्छा, वाराणसी की एक क्लास हुई थी, ठीक है। सो रेंडर लेयर्स की बात करेंगे, एओ की बात करेंगे, थोड़ा सा एक और टॉपिक हम एक्स्ट्रा कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है डिस, जिसका नाम है, क्या बोलूं इस नाम को मैं, रेंडर लेयर्स, एओज एंड कैमरा टेक्निक्स। ठीक है। रेंडर लेयर, पहली बात एक और चीज, आप नए लोग हो। नए लोग का मतलब ये होता है आप कैमरे में ज्यादा, क्या कहते हैं उसे, एक्सपेरिमेंट मत करना। कैमरे का ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन क्रिएट करता है, आपको हिंड्रेंस हो जाएगी, आप कैमरे को ठीक से हैंडल नहीं कर पाओगे, जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हमारे पास जो भी काम आता है या जो भी हम करते हैं, जिस तरीके से हमें दिखाना है, उसका व्यू आपके दिमाग में होना चाहिए। मोस्टली तो हम कैमरा एंगल्स के लिए आपका स्टोरी बोर्डिंग क्रिएट करते हैं, बट क्या है ना, स्टोरी बोर्डिंग हर जगह, अगर हमें जो छोटी सी चीज दिखानी है तो स्टोरी बोर्डिंग काम नहीं आएगी, या आप उसको बना नहीं सकते जैसे कि अभी हुआ। लेकिन और भी चीजें कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक चीज करनी है। मैं बताता हूँ क्या। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं किसी भी चीज पे कैमरा पे काम करने के, स्टिल और मूविंग। स्टिल में आपके पास भी दो ऑप्शन होते हैं, अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव और अकॉर्डिंग टू रूल्स। जैसे कि आपका हो गया लोअर, जैसे आपका रूल हो गया, रूल ऑफ थर्ड हो गया, आपका गोल्डन रेशो हो गया, आपका ट्रायंगल हो गया, सॉरी ट्रायंगल कह रहा हूँ, आपका पिरामिड रेशो हो गया, ठीक है, आपका ऑक्टागोनल रेशो हो गया। ये सारे रेशो जो है ये आपके पेंटिंग में अच्छा लगता है। कभी कभार आपका एक सीन सेटअप करते हो तो उसमें अच्छा लगता है, लीडिंग लाइंस हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम यूज करते हैं फॉर कैमरा। और इसके लिए आपको कैमरा रिग बनाना जरूरी है माया के अंदर। अब कैमरा रिग क्यों चाहिए होता है? कैमरा रिग एक्चुअली आपको एक एक छोटी सी ना ताकत देता है, टू डू एक्सपेरिमेंट और टू डू मैनी थिंग्स जो कैमरा नहीं कर सकता। कैमरा रिग थोड़ा सा अलग होता है। अब कैमरा रिग क्या होता है? एक्चुअली टारगेट कैमरा ही रिग होता है। दो तरीके कैमरे होते हैं, एक फ्री कैमरा, एक टारगेट कैमरा। फ्री कैमरा आपने फ्री कैमरा तो देखा ही होगा सबने, नहीं देखा होगा तो मैं दिखा देता हूं। दिस इज फ्री कैमरा, ये कैमरा है और ये फ्री है। फ्री क्यों है? इसका कोई टारगेट नहीं है, मैं ऊपर ले जाऊंगा ऊपर जाएगा, नीचे जाऊंगा नीचे जाएगा। यस सर। ओके, है ना, ऊपर जाऊंगा ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और इसकी मूवमेंट भी अजीब सी होती है, मतलब मूवमेंट आपकी जैसी होगी वैसी, जैसे मैं इसे कैमरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कैमरा है हमारे पास, एंड व्हाट विल डू, आई विल जस्ट मेक समथिंग। ओके, ये है। अब
जितना हुआ था उतना ही पकड़ते हैं। ओके, सो वी हैव अ कार। बाकी रेफरेंसेस ऑफ कर देते हैं, हमें रेफरेंसेस नहीं चाहिए, हमें कार चाहिए थी। डिस्प्ले शो ऑल, अरे तो बहुत कम बनी है यार। अक्टूबर, अच्छा अक्टूबर देख रहा हूँ, तो सितंबर अक्टूबर, ये रहा भाई, ये रहा। यस, दिस इज इट। ओके, सो हमारे पास एक कार है, जैसा कि दिख रहा होगा। Yes, sir. ठीक है, वी जस्ट कंसिडर इट एज अ कार, जो भी है ये। उखड़ी जैसी है, मतलब ये आपकी कार मान के चलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम कैमरा लगाएंगे, तो ये हमारे पास एक हो गई, हमने इसे अंदर कर दिया, ठीक है। अब मेरे को कैमरा यूज करना है, तो सबसे पहले मैं एक कैमरा लूंगा। अब ये जो हमारे पास कैमरा है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे देखने का कि हमें कैमरा दिख रहा है। यस, कैमरा दिख रहा है। एंड व्हाट विल डू, विल जस्ट ओपन दिस। तो आपको कैमरे की पोजीशन दिख रही है। सबसे पहला काम, जब भी आप कैमरा लगाओगे या जब भी आप कैमरा देखोगे, सबसे पहला काम आपका एक ही है, और वो है कैमरा ऑन कर देते हैं यहाँ पे। ओके, दिस इज माय कैमरा, दिस इज माय पर्सपेक्टिव, ठीक है। कैमरे का सबसे बड़ा काम एक ही चीज करनी है कि यहाँ पे सबसे पहले ये ऑन करना है। ये आपको बताएगा कि कैमरा कितना देख सकता है। जितना भी ग्रे एरिया के अंदर आएगा, जितना भी इस लाइन के ऊपर या इस लाइन से जो बॉक्स है, इस बॉक्स के जो ये स्क्वायर रेक्टेंगल है, इसके अंदर जाएगा, उतना ही आपको दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है। ये एक चीज है जिसे हम कहते हैं सेफ फ्रेम, फ्रेम। या कह लो कि हाँ फ्रेम। हाँ फ्रेम। तो ये हमारे पास सेफ फ्रेम है। सेफ फ्रेम का मतलब वो फ्रेम जिसके अंदर सब कुछ आएगा, बाहर कुछ नहीं आएगा। इसका अभी जो है 1965 960 बाय 540 है, जिसको आप चेंज कर सकते हो रेंडर सेटिंग के थ्रू। नीचे देखोगे, ये रहा आपका रेंडर सेटिंग, जिसमें 540 है, आपका 720 है, 180 है। यहाँ पर बहुत सारे 2K भी है, 3K भी है, 4K भी है। सी, तो आप यहाँ से चुन सकते हो। मान लो मैं SD ले रहा हूँ, मेंटेन ऑफसेट। मेंटेन ऑफसेट का मतलब ये है कि अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, तो इसका रेशो 16:9 जो होता है, उसी रेशो के हिसाब से ये बढ़ेगा घटेगा। इसे ऑफ कर दूंगा तो अब ये दोनों अलग अलग, जैसे मैं 1920 बाय 1920 कर रहा हूँ, तो 1920 बाय 1920 आ गया। लेकिन अगर मैं इसे अब फिर से वापस वही करता हूँ 1080, मेंटेन ऑफसेट करता हूँ और उसके बाद इसे चेंज करता हूँ 1920 पे, तो आप देखोगे कि मेंटेन, अच्छा कस्टम में चला गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। रेजोल्यूशन ये 72 डी पिक्सल पर इंच है, PPI। आप यहाँ देखोगे आपके पास दो है, पर इंच पर सेंटीमीटर। पर इंच पे आप 72 DPI पे 72 PPI, सॉरी, पिक्सल पर इंच PPI पे काम करना चाहो। ये सिर्फ माया के अंदर है PPI, और किसी के अंदर नहीं है। मैक्स के अंदर भी ये PPI नहीं है, सिर्फ इसके अंदर है। तो आप यहाँ पर 72 की जगह 100 पिक्सल पर इंच यूज कर सकते हो। और 72 की जगह 100 कर सकते हो, पर इट विल टेक टाइम। रेजोल्यूशन 100 हो गया, एक तरह से प्रिंटिंग के लिए हो गया कि आप प्रिंट करा सकते हो इसको। ये करना जरूरी होता है। आप 300 DPI पे 300 PPI। सर, हाँ जी, सर जो स्टूडेंट कलाकार का वो है, क्या बोलते हैं फॉर्म, उसमें से DPI कर रखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप PPI पे काम कर सकते हो।
300 DPI उसके लिए है यार, डिजिटल पेंटिंग के लिए। सर तो पीपीआई होगा ना, पिक्सल पर इंच, डॉट्स पर इंच हो गया वो तो उससे वो पीपीआई और पिक्सल पर इंच और डॉट पर इंच में फर्क कुछ नहीं है। हाँ। डीपीआई और पीपीआई में क्या फर्क होता है बताओ, सर कोई है यहाँ पे? सर पीपीआई होती है जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, और डीपीआई होती है जो हम प्रिंट करते हैं। क्यों डीपीआई क्यों कहते हो? सर डॉट्स पर इंच होती है, कोई डॉट डॉट करके वो प्रिंट करता है ना, कौन? प्रिंटर। प्रिंटर डॉट्स पे काम करता है, वो हाँ पिक्सल पे काम नहीं करता। ठीक है, तो अगर हाँ। पिक्सल आपके ज्यादा हुए तो डॉट्स अपने आप ठीक हो जाएंगे ना। यस सर। काम तो एक्चुअली पीपीआई पे ही करेंगे ना हम। हाँ हाँ। तो आप यहाँ पे 300 पीपीआई दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात वही रहती है, बस टाइम ज्यादा लगता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, स्टिल फ्रेम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको मूव करूं, मान लो मुझे इसे यहां से घुमा के यहाँ पे 360 लाना है, तो मैं नहीं ला सकता, आ ही नहीं सकता किसी हाल में, क्योंकि आपको क्या यस करना सर। पड़ेगा यहाँ पे। एनिमेशन का रूल क्या है, यहाँ पे जाओ, एस दबाओ, आपकी की लग जाती है, आप फिर इधर गए, आपने इसे ऐसे घुमाया, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है आपको काम करने का। एस, ऐसे की लगाओ। अब प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैं इसका फ्रेम आगे बढ़ाना जरूर पक्का, नहीं तो एनिमेशन नहीं होगी। इसको लिख लेना कहीं पर, मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये इस तरीके से जाएगा, देख रहे हो इसकी मूवमेंट किस तरीके जा रही है, बीच में मोशन नहीं है उनके। ऐसे आ रही है, ये अच्छा नहीं है। अगर 360 मुझे टर्न टेबल देना है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि टर्न टेबल का मतलब होता है 360 डिग्री सर्कुलर रोटेशन, नॉट इलिप्टिकल रोटेशन। तो यहाँ पे मुझे बहुत चेंजेस करने पड़ जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ जाएंगे, जो कि मैं नहीं करना चाहता। तो क्या करें, सॉल्यूशन क्या है? तो प्रेफरेंसेस में जाके और लीनियर कर लो, एनिमेशन नहीं बताया था। होगा। नहीं। तो कैमरा एक जगह पे है, लेकिन जो हमारा वो जैसे कार है तो उसको सर्कुलर घुमा दें। सही है बेटा, अगर तू नहीं घूम पा रहा तो दुनिया को घुमा दो है। अरे यहाँ घुमा सकते हैं ना। वो तो तू एक सॉल्यूशन बता रहा है कि ऐसा कर सकते हैं, पर वो तो राउंड टेबल पे ही होगा ना, बाकी कैसे करोगे जो राउंड सब टेबल ना हो? जो रिगिंग कैमरा आप बता रहे थे फिर उससे ही होगा। एक्चुअली एनिमेशन उसी से होती है, और कोई तरीका ही नहीं है। तरीके तो है, लेकिन वही है, आपका लॉन्ग्स पड़ता है। तो ये मेरा सबसे इजी तरीका है। इसमें काम कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें एक रिग बनाना पड़ेगा। रिग की प्रोसीजरिंग समझ लो, जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें एडवांस में बता रहा हूँ, वो एनिमेशन में आती है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। अभी डिस्प्ले रेंडर लेयर्स के बारे में बताऊंगा, रेंडर लेयर्स ये भी बताऊंगा कहाँ से मिलती है। सबसे पहले आपको एक कैमरा लेना है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। कैमरे का जेड एक्सिस करके आपको पीछे पकड़ना है, बाकी सब जीरो रहने देना, सिर्फ जेड एक्सिस। कैमरे की एक खास बात ये होती है कि आप इसको फ्रीज नहीं कर सकते, इट कान बी फ्रीज, ठीक है। इसे फ्रीज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम यही है कि इसे फ्रीज नहीं कर सकते कैमरे को। तो इसका जो रोटेशन ट्रांसफॉर्म जी है, ये अच्छी तरीके से ध्यान से रख लेना। इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड, कि मुझे इसे 10 करना है, चलो 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉक सिलेक्टेड भी नहीं होगा क्या? हाँ जी, चलो नेटवर्क सिलेक्ट करके वो इसको लॉक भी नहीं कर सकते क्या? लॉक कर सकते हो, लॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फ्रीज नहीं होगा। सर बाकी फ्रीज और एक्सिस, लॉक में फर्क होता है। सर बाकी एक्सिस क्यों नहीं छेड़ना सर, एक्स और वाई? क्योंकि अगर आपकी पोजीशनिंग छिड़ गई ना उसकी, तो हाँ। आप फिर उसे टारगेट नहीं कर पाओगे ठीक से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। मतलब इजी वे बता रहा हूं, अगर घुमा सकते हो घुमा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई में हटा लो, लेकिन प्रॉब्लम आएगी आपको।
ओके सर। मतलब आपको पहले उसे पॉइंट टू पॉइंट स्नैप करना पड़ेगा, फिर उधर लाना पड़ेगा। उससे अच्छा सिंपल सा तरीका है, बिना कुछ छेड़े सिर्फ जी एक्सिस पे छेड़ो, उसके बाद जाओ रिगिंग में ही, या फिर अगर रिगिंग में नहीं जाना तो आप यहां से क्रिएट में जा सकते हो एंड क्रिएट अ लोकेटर। लोकेटर एक नल वैल्यू होती है, नल वैल्यू यानी कि इसका कोई रेंडरिंग नहीं हो सकती, ये दिखता भी नहीं है, तो ये फायदेमंद है। ठीक है भाई, यस क्यों दिख सर। रहा है? एक मिनट रुकना। तो ये आपका एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम कर सकते हैं। अब ये क्यों है ऐसा? क्योंकि होता क्या है, आपको एक ऐसी चीज चाहिए जिसके अराउंड ये कैमरा घूम सके। कैमरे को अब ये कंट्रोल करेगा, ना कि कैमरा अपने आप को कंट्रोल करेगा। तो मैंने सिलेक्ट किया इसको, जैसे ही आप फ्रीज करोगे, इसकी खास बात ये, जैसे ही आप इसको फ्रीज करोगे वापस वो अपनी पोजीशन, वही छोटी सी पोजीशन ले लेगा। यू कांट डू फ्रीजिंग, इसका फ्रीज ऐसे नहीं काम करता, स्केलिंग पे काम नहीं करता। ओके, तो लोकेटर आ गया, कैमरा आ गया। अब क्या करना है, कैमरे को यहां से उठाओ, लोकेटर के अंदर डाल दो मिडल माउस से, इस तरीके से। जैसे ही आप डालोगे कैमरे के अंदर लोकेटर आ जाएगा, लोकेटर के अंदर कैमरा आ जाएगा। ये ध्यान से देख लो, लोकेटर के अंदर कैमरा आएगा, लोकेटर के अंदर। हाँ, क्योंकि जो ऊपर होता है ना वो कंट्रोल करता है, समझे? सर। अब यस आप सर। कैमरे को चाहते हो तो फ्रीज कर दो, लॉक कर दो सॉरी, ताकि मूव ना हो। कैमरा मूव ना हो, रोटेट ना हो, स्केल ना हो। अब जो होगा वो ये करेगा, ठीक। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हम इसे कहीं भी ले जाए, मैं जैसे ही से फ्रीज करूंगा, ओ फ्रीज नहीं करना, अरे फ्रीज नहीं हो सकता, एक मिनट, मैं इसको 0 करूंगा वापिस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन ये फ्रीज नहीं हो सकता। फ्रीज क्यों हो सकता? क्योंकि पेरेंट चाइल्ड कभी फ्रीज नहीं होते। इसके लिए फिर दूसरी टेक्निक अपनानी पड़ेगी जो अभी यूज मत करना। तो लोकेटर मिल गया, अब हम अपने कार पे चलते हैं। अब लोकेटर का फायदा देखो, एनिमेशन करनी है, एनिमेशन के लिए रिकॉर्डिंग एनिमेशन बहुत जरूरी है, एनिमेशन को रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने 0 पे गया, ठीक है। की फ्रेम सेट करने के लिए मैंने सिंपल इसे पकड़ के एस दबाया। एस से, एस का मतलब होता है की ऑल। की ऑल का मतलब देखोगे आप, जितनी भी आपको कीज दिख रही है सारी लाल हो गई है। लाल का मतलब इसमें की फ्रेम लग गया है। अब आप जाओ 100 पे और इसको, अब समझ आया क्यों बात कर रहा था मैं की? यस सर। रोक दिया, 100 पे आ गया, अगेन एस। अगर आपको दोबारा दोबारा एस नहीं दबाना तो आप यहां पे ऑटो की ऑन कर सकते हो। इससे क्या होता है, आप आपकी की अपने आप लग जाएगी जो भी आप। अब मेरा कैमरा एनिमेशन देखो, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको, अगर मैं 100 तक, इसको सिर्फ 100 तक ले जाऊं, क्योंकि 100 तक मैंने किया है, तो यू विल फाइंड सम डिफरेंट रिजल्ट्स। मतलब वो तो आप देखते रहो, देखो रिजल्ट क्या है। ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये ऐसा लगेगा रुका फिर चला, रुका फिर चला। इसकी वजह है इसके कीज के टाइप। ये जो आपकी कीज लगी है यहाँ पे, इसके टाइप जो है वो टाइप है ऑटो की। ऑटो की का मतलब होता है स्लो इन एंड स्लो आउट। शुरुआत में स्लो रहेगा, बीच में पकड़ेगा ग्रिप, बीच में वो पकड़ेगा, क्या कहते हैं उसे, बीच में स्पीड पकड़ेगा और बाद में स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझना, शुरुआत में स्लो होगा, बीच में फास्ट होगा, फिर स्लो हो जाएगा, जो कि कैमरे में हमें कभी नहीं चाहिए होता। अगर कैमरे में ऐसा कुछ करना होता है तो हम वो पहले रेंडर कर लेते हैं, उसके बाद माया या मैक्स में जा, सॉरी आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर में जाके ये काम कर सकते हैं।
तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक करने के लिए आपको शिफ्ट दबा के सारी दोनों की सिलेक्ट करनी है, और ऐसे नहीं कर सकते कि इस पे क्लिक किया उस पे क्लिक किया। शिफ्ट दबा के पूरा आपको रेड करना पड़ेगा। राइट क्लिक, टेंजेंट्स, लीनियर। जैसे ही इन्हें लीनियर करोगे क्या होगा देखते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑटो की वापस लग गई। पता चल रहा है? नो सर। एग्जैक्टली तभी आप सबकी जो की आप पकड़ोगे, चाहे आप इंडिविजुअली की पकड़ो या कैसे भी की पकड़ो, आपको उसे क्या करना है, टेंजेंट्स में जाके लीनियर। लीनियर करना है। ये रिकॉर्ड कर लेना यार, मतलब यस सर। बात मतलब रिकॉर्डिंग मतलब अपने पास नोट कर लेना। रिकॉर्डिंग करके ऐसे करोगे, रिकॉर्डिंग की जगह नोट्स लिखो, बेस्ट है। यस सर, लिख रहे हैं। ओके नाइस। इसके बाद ये तो हो गई आपकी टर्न टेबल, ठीक है। सबको क्लियर हुआ टर्न टेबल कैसे बनती है? हाँ सर। 100 पे जरूरी नहीं, 100 पे आप इन कीज को मूव भी कर सकते हो। कैसे? शिफ्ट दबा के लेफ्ट क्लिक ड्रैग, आप इसे जितना कम करोगे उतनी फास्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको खुद करना है। सिलेक्ट किया, आपको डिलीट करना है, आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तो आपने पहला आप ये कर सकते हो कि जैसे आपने फर्स्ट लिया, जैसे 0 0 कर रखा है, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, ब्रेक कनेक्शन। जैसे ही आप ब्रेक करोगे एनिमेशन हट जाएगी, अब आपकी एनिमेशन यहां नहीं रही। इतनी समझ आया? यस सर। ओके। अब ये तो हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है मल्टीपल कैमरास। मल्टीपल कैमरास वैसे तो सबको, अब मेरी प्रॉब्लम ये है, या तुम एक काम करना, बहुत इजी तरीका बताता हूं। आपको अगर ये टेंजेंट टेंजेंट नहीं खेलना ना, हर बार आप एनिमेट करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे, फिर आप टेंजेंट टेंजेंट खेलोगे, मतलब टेंजेंट को लीनियर करोगे, आप क्या करो, आप प्रेफरेंसेस में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाके एनिमेशन पे जाओ, और ये ऑटो है ना, इसकी जगह लीनियर कर दो। इससे क्या होगा, आपका लीनियर ही आएगा, तो कैमरा एनिमेशन आपका लीनियर ही होगा। ठीक है, सेव किया। अब कितना भी एनिमेशन करोगे वो लीनियर ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे मान लो क्या इससे दिखाना है ब्यूटी, ब्यूटी मतलब वही कैमरा का मुझे चाहिए कि ऐसे आए, ये आए, वो है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस कैमरे को लूंगा, पहले देखूंगा क्या चल रहा है, फिर हो सके तो मैं जैसे अपना कैमरा है, कैमरे को वापस क्लिक किया मैंने, अनफ्रीज कर, अनलॉक किया, कैमरे को थोड़ा पास कर दिया। ठीक है, कैमरे को पास करने के बाद दोबारा लॉक कर दिया। देखा, इजी है ना, आपको सिर्फ एक ही एंगल से खेलना है, बाकी एंगल वैसे के वैसे ही रहेंगे। आपने लॉक किया, अब देखो इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। मान लो मुझे कैमरे इसकी ब्यूटी दिखानी है, तो कैसे दिखाऊंगा, सिंपल, एक ही कैमरे से दिखानी वो भी दिखा सकते हो, मल्टीपल कैमरे से कंट्रोल डी दबाओगे, लोकेटर को कंट्रोल डी दबाओगे तो आपके पास एक और कैमरा आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ दो कैमरे हैं, तो अब दो कैमरे पे काम करो, जितने कैमरे पे काम करोगे फिर हो जाएगा। होल्ड ऑन। ओके, तो हमारे पास दो कैमरे हो गए, एक को पकड़ा, इसको एनिमेट करना है। सिंगल सिलेक्ट, क्योंकि ऑटो की ऑन है तो मेरे को सिर्फ एक बार की दबाने की जरूरत है। अब मैं गया 50 पे, लेट्स एनिमेटेड, मेरे को एनिमेट करने में बड़ा आसान लगेगा इसे। एक कैमरा हो गया, अब इसको थोड़ा डायनेमिक लुक देते हैं।
याद रखना, आपके कैमरे अगर इस तरीके से हो तो डिस्क्रीट रोटेट विस्क्रीट रोटेट ऑफ कर देना भाई। ठीक है, इतना किया तो मेरा कैमरा किस तरीके से जाएगा। देख रहे हो, ऊपर से नीचे यस सर। चला गया। तो इसी तरीके से मैं दूसरा, अब या तो दूसरा कैमरा ले लो, इसको एनिमेट करने की सोचो कि चलो मैं क्या करता हूं, इसको यहां ले लेता हूं कि 50 पे गए, यहाँ पे कैमरा थ्रू सिलेक्टेड, कैमरा टू लोकेटर वन। ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो कि सिलेक्ट किया इसको, ये वाला मुझे नहीं चाहिए अभी, मुझे नहीं चाहिए ये, इसे डिलीट कर दो। यहाँ एस किया, मतलब दोबारा बता दिया उसे कहाँ पे करना है। फ्रेम फ्रेम आगे जरूर बढ़ाना वरना एनिमेशन नहीं होगी। और इसको ऐसे ले गया, हल्का सा ऐसे ऐसे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इतना। और थोड़ा सा रोटेट कर दिया। देखें क्या हुआ है। इस तरीके से भी कर सकते हो। ये आपके दो कैमरे, और ध्यान से देखो दोनों लीनियर पे हैं, कोई सॉफ्ट टर्न नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल लीनियर। कैमरे हमेशा लीनियर होने चाहिए। बाद में आप इसको फ्रंट, आप इसके बैक कर सकते हो, लेकिन लीनियर लीनियर कट्स ज्यादा अच्छे तरीके से कैमरे सेट होते हैं, कैमरे अच्छे तरीके से यूज होते हैं, ना कि स्लो इन स्लो आउट। अगर दो कैमरा लगाएंगे तो दोनों को अलग अलग रेंडर करना पड़ेगा। नहीं, यही तो जादू है भाई, आगे दिखाऊंगा ना, अभी जादू तो देखने दे। यही तो जादू है माया का, माया में कभी भी डबल चीज करते ही नहीं है, एक ही चीज में सब निपटा देते हैं, मैं बताऊंगा, तू टेंशन मत ले। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक को इतनी आसानी से कर नहीं पाएगा। ठीक है, एक ही बार में नहीं संभाल सकते तुम इसको। ओके, मैंने दूसरा कैमरा लिया, आई चेंज द कैमरा ओवर हेयर, कैमरा थ्री। और कैमरा थ्री यहाँ पे है तो मुझे इसे यहाँ पे ऐसे रखा, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा नीचे, मतलब एक तरह से मैं टायर को फोकस कर रहा हूँ। कैमरा वहां, कैमरे को देखना है और एनिमेट यहां से करना है। ये लिया, ये आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब भी हम एनिमेट करते हैं, जब भी हमें चीजें चाहिए होती हैं, पहले ले जाओ, ले गए, अब इसको सेट करो यहाँ पे। दो ही कीज है ना, आराम से हो जाएगी। चलो देखें क्या हुआ है। या फिर ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ 50 पे आने के बाद इसको हल्का सा रोटेट कर दिया, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या करना चाहते हैं। देखो, इस तरीके से, सही है। तो ये यस हम सर। कर सकते हैं। ये हम हमने तीन चार कैमरे लगा दिए। अगर आपको मान लो कहते हो नहीं यार कौन इतनी दिक्कत ले, एक ही कैमरे पे काम करते हैं, एक ही कैमरा सब जगह करेगा, सारी दुनिया के झंझट एक ही कैमरा लेगा, तो कुछ नहीं करना। जैसे 50 पे हुआ ना, 51 फ्रेम पे जाओ, 51 जो इसके बाद का फ्रेम है, एंड चेंज द कैमरा। और याद रखना, इसको चेंज करने के बाद ना आपको हर जगह से चेंज करना पड़ेगा, मतलब यहां पर आपको एस दबाना पड़ेगा ताकि ये एक पोजीशन लॉक हो जाए हर जगह से। ऐसा ना हो कि वो घूम के वहां पर आ रहा हो। अरे इसमें से 51 पे 100 पे गए,
देखो इसको कैसे अब एनिमेट होगा ये। तो एक ही कैमरे को हम कितनी बार एनिमेट कर गए? 2 बार। 2 बार। अच्छे लग रहे हैं यार। नहीं वाला मस्त लग रहा है सर एनिमेशन। हाँ हाँ सही वाला सही लग रहा है एनिमेशन। तो भाई बन जाते हैं ऐसे। ऐसे तुम भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बनाने में। अपने काम को इस तरीके से दिखा सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये एनिमेशन जो है, जो हमारे पास है, यही अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कैमरे के साथ करूं तो मेरे को और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी? क्योंकि हर बार एक ही कीज को मुझे बार बार नहीं सेट करना पड़ेगा। एक बार की हो गई, खत्म, नेक्स्ट कैमरा, फिर दूसरी की। आप कितने भी कैमरा यूज कर सकते हो। और रेंडर की बात रही तो रेंडर के बारे में हम बाद में आएंगे। ये समझ आया इतना? यस सर। किस तरीके से यस सर। कैमरे सेट करते हैं, किस तरीके से, आप भूलोगे तो नहीं प्लीज? नहीं। ओके, नहीं सर, नहीं। अब कैमरा सेटिंग पे चलते हैं। अब आपको एनिमेशन एनिमेशन को रेंडर कैसे करना है। सबसे पहली बात, आपको सारे कैमरे चाहिए, अपने तीनों कैमरे। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है, अरे ये तो लंबा चैप्टर चला जाएगा, ये तो लंबा जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। एनिमेशन को अगर मुझे रेंडर करना है, सबसे पहले मुझे प्रोफाइल का नेम चेंज करना पड़ेगा। आप बोलोगे प्रोफाइल का नेम, ये तो फाइल नेम प्रोफाइल है। अच्छा ये तो प्रोफाइलिंग है। कहाँ गया? नीचे, सॉरी ऊपर नहीं, नीचे। यहां पर आपका सबसे पहले आता है सिंगल फ्रेम, लिखा रहा है ना सिंगल फ्रेम। यानी जब भी ये रेंडर करेगा, ये सिंगल फ्रेम रेंडर करेगा। जो कि आप सिंगल, जब आप रेंडर क्लिक करोगे वो अपने आप रेंडर हो जाएगा। बट अगर आप इसी को सिंगल फ्रेम हटा के ये सारे, जिसमें सबसे बेहतरीन ये वाला होता है अंडरस्कोर वाला, नेम अंडरस्कोर हैशटैग एक्स नेम का मतलब जो आप नाम रखोगे, ठीक है। अंडरस्कोर यानी अंडरस्कोर, हैशटैग यानी कि जो नंबर आएगा। जैसे ये हमेशा जो काम करता है, ये आपको सीक्वेंसिंग में मिलता है, पीएनजी सीक्वेंस। ये वन, जैसे मैंने लिखा राहुल, तो राहुल अंडरस्कोर 1, राहुल अंडरस्कोर 2, राहुल अंडरस्कोर 3, ऐसे फ्रेम के इमेजेस का नंबर सीक्वेंस बन जैसे। जाएगा। इमेजेस के फ्रेम के नंबर आ जाएंगे। यस तो सर। हैशटैग 001। अब ये हैशटैग में 00 कितने होने चाहिए? आप एक चीज नोटिस करना, ऊपर चेंज आ गया है। यहाँ पे फरारी मल्टीप्लाई अंडरस्कोर 15 अंडरस्कोर ऑक्ट अंडरस्कोर 2020 अंडरस्कोर 0001, यानी कि 4 पैडिंग है। मैं इसे 3 कर रहा हूं, एक जीरो हट जाएगा, अब 001 हो गया। तो जितनी आप पैडिंग करोगे उतने जीरो एक्स्ट्रा लगते चले जाएंगे। ओके सर। समझे? मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पैडिंग करी 4 की और 1000 फ्रेम है, तो लास्ट वाला जो फ्रेम आएगा, 1000वां फ्रेम, वो आएगा 1000 1000। यस सर सर। हेडिंग क्या है सर? हेडिंग क्या मतलब? मतलब फ्रेम पैडिंग मतलब फ्रेम का सीक्वेंस। नहीं, फ्रेम पैडिंग का मतलब होता है कितने जीरो आएंगे आपके हैशटैग में। यहाँ ऊपर फाइल नेम है ना, जहां पे हाँ फाइल नेम, ये इस वाले पे ध्यान दो, 001 लिखा आ रहा है। हाँ सर, तो मतलब 3 अब जीरो मैं आएंगे। इसे 2 जीरो आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। अगर जैसे 3 नंबर हो गए, 100 हो गया, तो 100 आएगा, क्योंकि फ्रेम पैडिंग 3 की ही है। अगर मान लो मैं करता हूं यहाँ पे फ्रेम पैडिंग 5, तो देखो कितने जीरो हो गए, 4 जीरो और एक नंबर। नीचे वाला देखो 3 जीरो और 2 नंबर। ये सर समझ गया समझ समझ आया गया। थोड़ा सा? हाँ हाँ। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ सीक्वेंसिंग है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। ये तो सिर्फ नंबर है, नाम है, ये फाइल एक्सटेंशन का नाम है। इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज दिस वन, हाउ यू यूज दिस। अब ये यूज मत करना भाई, ये वाला बिल्कुल यूज मत करना, नेम डॉट एक्सटेंशन डॉट हैशटैग। इसका मतलब होगा एक्सटेंशन बीच में आएगा, तो क्या पता तुम्हारी फाइल रीड भी ना करे। और कंप्यूटर रीड नहीं करता ना, कंप्यूटर हमेशा डॉट के बाद रीड करता है कि वो कौन सा एक्सटेंशन है, ये तो पता है। यस सर। डॉट जेपीजी, डॉट ये, डॉट वो, डॉट टीएक्सी, डॉट सॉरी, डॉट ईएक्सी, डॉट रार, तो डॉट के बाद करता है। जी सर। तो लास्ट डॉट रीड करता है, पहला डॉट रीड नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा आप लोगे तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, नेम हैशटैग डॉट ईएक्सटी, नेम डॉट हैशटैग डॉट ईएक्सटी भी ले सकते हो। ये ले सकते हो, ये वाला, ये वाला, ये वाले मत लेना, ये दोनों।
ओके, तो हमने ये ले लिया, फ्रेम पैडिंग भी हो गई, बहुत बढ़िया। ऊपर चलते हैं, ये है फाइल नेम प्रोफाइल। अब इस पे आ जाओ, ये एक्चुअली आपके फाइल का नाम बताएगी। तो मैंने लिखा, लेट सपोज मैंने लिखा FARARI, छोड़ दो, एंटर। तो आप देखो क्या हुआ, Ferrari_001.exe। समझ आया? फाइल नेम हम यहां लिख सकते हैं, जो जिस फाइल नेम में हमें रेंडर सीक्वेंस चाहिए। ओके इमेज सर। फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट कौन सा लेना है? ये आपका मेन ब्यूटी पास है जो आप दे रहे हो। ब्यूटी पास मतलब मेन पास जो आप निकालोगे। तो मेन पास EXR में आना चाहिए, EXR में आएगा, टिफ आना टिफ, JPG PNG, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो EXR जिप होना चाहिए, नन होना चाहिए। जिप फाइल मतलब कि जितने भी आप वो लोगे ना, रेंडर लोगे, वो सब एक ही जगह आपको मिलेंगे। आप नन भी कर सकते हो। जिप में क्या है ना, जैसे मान लो आपकी एक साथ 15 MB की बन रही है, ये जिप करके उसे 3 MB या 4 MB में कर देगा। कंप्रेशन समझ लो, कंप्रेशन है एक तरह का यस EXR सर। का। आप नन कर सकते हो ताकि मुझे कंप्रेशन ना मिले। जितनी की EXR मुझे जितनी की EXR मैं रेंडर करूं, उतनी की EXR मुझे अपने सिस्टम पे दिखे। इस सिस्टम को एक तरह से कम ज्यादा, मतलब ऐसा ना हो स्पेस ज्यादा घेर ले, तो उसके लिए होता है। इसके बाद आते हैं नीचे, ये समझ आया? अब फरारी की जगह मान लो मैं चाहता हूं कि यार मेरा कैमरा जो है ना, अब मैंने कितने कैमरे लगाए हैं? 3 सर। 3 कैमरे। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरे तीनों कैमरे रेंडर हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने फरारी नाम से 001 से रेंडर किया, तो 3 कैमरे कैसे पता चलेंगे मुझे? यहां तो कोई सॉर्टिंग ही नहीं हुई। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन ये है कि जहां पे रेंडर है ना, वहां पे मैं जाऊं, वहां पे अलग अलग फोल्डर बनाऊं, और उन फोल्डर्स पे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा यार, तुम समझ पाओगे इतना? आप बता दो। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर एक ऐसा हो कि मुझे रेंडर, एक मिनट रुकना प्लीज, एक रेड मंथ एंड आ रहा है क्या इनका? अच्छा, बहुत लंबी कहानी है भाई। तो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि कैमरे के हिसाब से कैमरे के फाइल नेम बने, और उनका फोल्डर बने, जैसे कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, ऐसे फोल्डर बन जाए अपने आप, मेरे को कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, मेरा ऑलरेडी ये पाथ कैसे सिलेक्ट हुआ? आपने प्रोजेक्ट बनाया था। मेरा प्रोजेक्ट अभी 3:30 11:30 बजे का कार मॉडलिंग का प्रोजेक्ट है, तो कार मॉडलिंग का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये 2 दिन चलेगा लग रहा है मुझे। ये थोड़ा सा, मतलब मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा इसमें। रेंडर लेयर्स हम बाद में करेंगे, यस सर। मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो राइट क्लिक किया, यहाँ राइट क्लिक करके आपके पास बहुत सारे अंडर्स ये आ रहा है, ये एक तरह की स्क्रिप्ट समझ लो। तो मैंने सबसे पहले किया कैमरा। कैमरा करने के बाद मैंने डाला ऐसे, ये डाल लो या ये डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही तरीके से मानता है ये करा। फिर राइट क्लिक किया, मैंने कहा कैमरा, नहीं, फिर मैं अपना नाम लिख सकता हूं, जैसे कि मैंने लिखा राहुल। तो होगा क्या, जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आप देखोगे पर्सपेक्टिव नाम का एक फोल्डर बन गया है, और उसके अंदर राहुल अंडरस्कोर 001 आ गया। आ गया? यस सर। क्यों पर्सपेक्टिव आया? क्योंकि आप देखोगे कि कैमरा जो रेंडरेबल कैमरा है वो भी पर्सपेक्टिव ही है। लेट्स चेंज इट टू कैमरा 1। अब देखो क्या हुआ, आपका कैमरा 1 का फोल्डर बन जाएगा, और उसके अंदर राहुल 001 आ जाएगा। आप इसका ये यस सर। नाम भी चेंज कर सकते हो, आप ये नाम भी चेंज कर सकते हो। मान लो मैं कह रहा हूं कि यार नहीं यार, मुझे ना ये नहीं चाहिए, मुझे कैमरे के अंदर कैमरे के नाम की फाइल ही चाहिए। क्लिक ऑन दैट, एंटर। तो कैमरे के अंदर कैमरा 1 नाम का फोल्डर फाइल बन जाएगी, जिसका 001, समझे मतलब? अब जी ये सर। ब्रैकेट का क्या रीजन है? ब्रैकेट का रीजन ये है कि कैमरा 1 रेंडर करूंगा तो कैमरे 1 के फोल्डर के अंदर बनेगा, कैमरा 2 करूंगा तो कैमरे 2 के अंदर रेंडर करेगा, कैमरा 3 होगा तो कैमरा 3। इससे हम मल्टीपर्पस मतलब मल्टीपल काम करा सकते हैं। मैं एक ही बार में सारे कैमरे रेंडर कर सकता हूँ। पर प्रॉब्लम यह है कि अभी मेरे पास यहाँ पे सिंगल कैमरा है, बाकी कोई कैमरा नहीं है। तो इसके लिए आप जाना रेंडर के अंदर सबसे नीचे, और यहाँ लिखना ऐड रेंडरेबल कैमरा, एक और रेंडरेबल कैमरा।
3 कैमरे थे ना, अब इसके अंदर तीनों कैमरे को डाल दो। तो आप देखोगे कि यहां पर अगर मैं चौथा कैमरा निकालता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे और कोई कैमरा बचा ही नहीं है। तो ये आपको बता देता है कि आपके पास सारे कैमरे आपने सिलेक्ट कर लिए कि नहीं किए, डिलीट करना है यहां से। अब क्या है, ये 3 कैमरे अपने अपने फोल्डर बनेंगे, हर कैमरे का अलग। एक कैमरे का नाम कैमरा 1 बनेगा। अब यहां पर कैमरा 1 लिखा हो तो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। लेट्स चेंज इट टू कैमरा 2, कैमरा 3, ठीक है। तो अब क्या है, यहां कैमरे के नाम से आया ना, यस सर। इसे बंद करके दोबारा चलाते हैं। देखो क्या आया, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, और यहाँ पे कैमरा आ रहा है। कैमरा का अंडरस्कोर है, यानी कि अगर मैं अब रेंडर करूंगा तो वो 3 कैमरेज में अपने आप एनिमेट, 3 पहले इसका फ्रेम रेंडर करेगा, फिर इसका फ्रेम रेंडर करेगा, फिर इसका फ्रेम रेंडर करेगा। ऐसे करते करते तीनों कैमरे एक साथ रेंडर हो जाएंगे। समझ आया? हाँ जी सर। ओके। और तीनों कैमरे किस फॉर्मेट में रेंडर होंगे? EXR। राइट, EXR में रेंडर होगी, और तीनों कैमरे अपने अपने फोल्डर के अंदर होंगे। और उन फोल्डर के अंदर जो ये कैमरे का नाम है वो भी, जैसे कैमरा 1 होगा तो कैमरा 1_001, कैमरा 1_002, कैमरा 2_003, कैमरा 4_004, ऐसे। मतलब ये कैमरा अंडरस्कोर, मतलब कैमरा 1_001, फिर दूसरा रेंडर होगा कैमरा 2_002, लेकिन अपने अपने फोल्डर में, ये कोलाइड नहीं करेंगे आपस में। पाथ कैसे चेंज करेंगे, ये कहाँ पे सेव होना चाहिए? भाई प्रोजेक्ट बनाना होता है। अच्छा। ये देखो मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी, मैंने अभी अभी बोला था कि 11:30 बजे का मेरा ऑलरेडी कार मॉडलिंग का एक जो सेशन चल रहा है उसका प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है। लेट सपोज मैं कैमरा का ये रीसेंट प्रोजेक्ट चेंज कर देता हूँ, पर 2 है, मैं करेक्टर मॉडलिंग पे ला देता हूँ, इसे बंद करता हूँ, फिर से चलाऊंगा। अब देखो कहाँ चला गया, चला गया कहीं और। अच्छा, इसका कैंपेन नहीं हुआ। प्रोजेक्ट, एक मिनट, ये प्रोजेक्ट मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है। अच्छा, सेट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। सेट प्रोजेक्ट किया। अब मान लो मेरे को यही वापस तुम्हारा वाला प्रोजेक्ट पे इसे रेंडर करना था, तो मैं क्या किया, वापस गया, ये कह रहा है सेट। अब देखो चेंज हो गया, अब 5 PM कार मॉडलिंग पे आ गया। यस सर। तो जब जहां सेट प्रोजेक्ट करोगे वहां पे ये अपने आप बन जाएगा। तो प्रोजेक्ट सेट करना जरूरी है, रेंडर ऐसे नहीं होता। अब यहां पर 0010 क्यों आ रहा है? 010 क्योंकि एंड फ्रेम आपका 10 है। मैं इसे 1000 कर देता हूं, 1000 हो गया, 100 कर दिया, 100 हो गया। समझ आया? यहां से आप स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम दे सकते हो। तो स्टार्ट फ्रेम 1 से देना है कि 0 से? भाई रेफरेंस आपने कहां से फ्रेमिंग दी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 50 से 100 दे दूं। ओके। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कल करेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आपके 2 कैमरे जो है वो 50-50 फ्रेम पे हुए हैं, है ना? यस सर। लेकिन एक कैमरा जो ऐसा है, एक कैमरा आपका 100 फ्रेम पे है ना? यस सर। 0 से 50 और 51 से 100 किया था ना, याद है? हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये दो, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यहाँ पे तीनों कैमरे को 100 फ्रेम देता हूं तो मेरे 50 कैमरे तो खराब है। 50 फ्रेम, 100 फ्रेम तो खराब हो गए 2 कैमरे के, एक के यस 50, सर। एक के 50, वो तो एक जगह आएंगे। तो उसका क्या करें? उसका एक तरीका ये है कि पहले कैमरा 1 और कैमरा 2 के फ्रेम, 2 फ्रेम, आप 2 फ्रेम 50-50 वाले रेंडर कर लो, उसके बाद कैमरा 3 रेंडर कर लो। पहला तो ये ओके है। सर। दूसरा क्या है, इसे ऑफ कर दो। अब मुझे कैमरा 2 ही रेंडर मिलेंगे, तीसरा रेंडर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो इजी है। हाँ जी सर। पर इसके बाद का क्या करें? मैं तीसरा कैमरा भी इसी के साथ रेंडर करना चाहता हूं बिना कुछ करे, मतलब दोबारा फाइल, एक नई फाइल, इसी फाइल को दोबारा कॉपी करके या तो कर लो, या फिर इसकी सेटिंग बार बार चेंज करते रहो, या फिर आप कैमरा चेंज रेंडर करो, उसके बाद कैमरा 3 वाली इसको डिलीट कर दो, दोनों कैमरा को, और एक कैमरा 3 ले आओ।
जो कि आपका फिर से दोबारा रेंडर हो जाएगा, या फिर हम इसकी पूरी सेटिंग्स चेंज कर देंगे, और चेंज कर देंगे, ऐसे चेंज करेंगे कि एक जगह पे आप ये 2 कैमरे रेंडर करोगे और दूसरी जगह पे कैमरा थर्ड रेंडर होगा। इसको कहते हैं रेंडर लेयर। रेंडर लेयर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा बहुत बड़ी भूल भुलैया है जिसके अंदर आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। सब कुछ, सारी सेटिंग, रेंडर सेटिंग चेंज कर सकते हो आप, लाइटिंग सेटिंग चेंज कर सकते हो आप, शेडर चेंज कर सकते हो आप, मटेरियल चेंज कर सकते हो। एक ही ऑब्जेक्ट के आप 10 अलग अलग टेक्सचर से उसे क्रिएट कर सकते हो। एक ही ऑब्जेक्ट के 10 टेक्सचर बना के उसे रेंडर कर सकते हो। एक ही ऑब्जेक्ट पे आप लाइट, एक ही सीन पे आप डिफरेंट लाइटिंग कर सकते हो सिर्फ रेंडर सेटिंग की वजह से। कैसे? ये टॉपिक अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस क्लास में ओके नहीं सर। होगा, इस क्लास में ये आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका टॉपिक मुझे 1 घंटे और लगातार बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो इसके रेंडर सेटिंग है ये बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट। मतलब रेंडर सेटिंग्स जिसे आ गया ना, वो रेंडरिंग का चैंपियन कहलाता है, क्योंकि रेंडर सेटिंग्स में आपकी कहते हैं ना कि वो हम वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं रेंडर सेटिंग्स से। मतलब जैसे मैंने बोला था, एओ भी निकाल सकते हो, वायरफ्रेम भी निकाल सकते हो, आरजीबी भी निकाल सकते हो, वो सब कर सकते हैं थ्रू रेंडर सेटिंग, ये जो यहाँ दिख रही है। लेकिन आपके कंप्यूटर में रेंडर सेटिंग का बटन नहीं दिख रहा होगा। रेंडर लेयर का बटन दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? उसकी वजह यह है कि इसके जो अभी के रेंडर सेटिंग्स है ना, रेंडर लेयर है ना, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे उसके बारे में, मैंने उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की थी, पर मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्लिक किया, मेरे को अपनी पुरानी रेंडरिंग सेटिंग चाहिए, तो मैं रेंडरिंग पे गया, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाके रेंडर सेटअप की जगह लेगेसी रेंडर लेयर करना है और सेव करना है। अब यहां से भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बोलता है कि अगर आपको ये चेंजेस चाहिए तो आपको माया रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको माया एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका रेंडर लेयर सेटिंग आ जाएगा। अब रेंडर लेयर में सबसे पहले जो आ रही है मास्टर लेयर। मास्टर लेयर का मतलब इसके अंदर सब है, सारे ऑब्जेक्ट। याद रखना, ये सिर्फ रेंडरिंग के काम आती है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर रख लो। ऑब्जेक्ट रख सकते हो, रखते हैं ऑब्जेक्ट हम भी, लेकिन ये रेंडरिंग के पर्पज से आती है, ये मॉडलिंग के पर्पज से नहीं। मॉडलिंग के पर्पज से डिस्प्ले सेटिंग बहुत है। यस सर। तो रेंडर सेटिंग जो है ये रेंडर लेयर है, और इस रेंडर लेयर में हम जितनी लेयर बनाएंगे उतने हम ओवरराइड क्रिएट कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब ये एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन तभी ऑन होगा, ये ऑप्शन तभी ऑफ होगा जब ये वाली लेयर रेंडर होगी, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हिलेगा, कोई और किसी और लेयर पे काम नहीं करेगा। बताऊंगा आगे। इट इज अ वेरी, अभी जैसे मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम ये थी कि 1 घंटे और चल जाएगी क्लास। नहीं, अबे ओके, प्रॉब्लम ये है कि कैमरा नंबर 3 जो फ्रेम 100 लेके बैठा है और बाकी 2 कैमरे 50-50 लेके बैठे हैं, इन्हें रेंडर कैसे किया जाए विदाउट वेस्टिंग 100 ऑफ आवर रेंडर। क्योंकि अगर मैं Okay. 0 से 100 कर दिया ना, तो वो कैमरा 1 कैमरा 2 को भी 100 तक रेंडर करेगा, जबकि उसके रेंडर कब खत्म हो गए थे? ठीक है। 50 पे। और अगर मैंने 50 पे किया तो क्या होगा? तो मेरा कैमरा 3 के जो 50 लेयर्स रेंडर है वो नहीं होंगे। यस सर। ठीक है, ये तो एक छोटी सी सिचुएशन है, और भी बहुत सिचुएशंस हैं जो हम आगे कवर करेंगे कि मुझे एओ भी निकालना है, मुझे वायरफ्रेम भी निकालना है, मुझे मेन रेंडर भी निकालना है, और उसके अंदर के पासेस भी निकालने हैं। तो इतनी सारी चीजें जब हम काम करते हैं, इतनी सारी चीजें जब हम चेंज करते हैं, तो कल मिलेंगे ना ट्यूसडे को 4 बजे। यस सर, लिंक भेज कल ही देना। तो थर्सडे को मिलेंगे। थर्सडे को मैं कंप्लीट करा दूंगा इसको एक ही कल बार ही में तो। लगातार। हाँ, बस कल ही करा दूंगा कंप्लीट।
4 बजे मिल जाना सारे। आज शाम को नहीं है, कल शाम को है। अबे कौन सा, आज कौन सा बैच है? भाई वो टीटीएस में है, कौन सी दुनिया में जी रहा है? MWF हो गई हमारी क्लास भाई। आज हाँ वेडनेसडे है भाई। एक तो काम कर, सदस्य, बाहर जा, वॉश बेसिन पे आराम से मुंह धो के आ थोड़ा सा, और बोल आज वेडनेसडे है। मुझे लग ही रहा था। सर सदाशिव कह रहे हैं एक बार 2 कैमरा का रेंडर दिखाना जो फर्स्ट एंड सेकंड कैमरा है। रेंडर दिखाऊं? यस सर, अभी आपने जैसे मल्टीपल कर दिया ना, अब एक बार उनका रेंडर दिखाना कैसे निकालें। और अच्छा, रेंडर सिस्टम, मतलब इसे रेंडर कैसे करना है? ये रेंडर ऐसे नहीं होगा, ये रेंडर इसके अंदर नहीं होता, यहाँ पे क्लिक करोगे रेंडर नहीं होगा। जब भी आप मल्टीपल रेंडर सिस्टम निकालते हो या आप मल्टीपल फ्रेम रेंडर सिस्टम निकालते हो, तब इसके लिए आपको रिगिंग में जाना पड़ता है, सॉरी रेंडरिंग में जाना पड़ता है। और रेंडरिंग में आप रेंडर के अंदर बैच रेंडर क्लिक करते हो। इसके बारे में बताया था थोड़ा सा। बैच रेंडर, बैच नाम सुन लो, बैच रेंडर, बैच का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ये पूरा ग्रुप रेंडर करेगा, ये कैमरा 1 रेंडर करेगा, कैमरा 2 रेंडर करेगा, कैमरा 3 रेंडर करेगा, और ये बहुत चीजें रेंडर करता है। जितनी भी चीजें आप वीडियो रेंडर जो करना है ना, वो इसी से हो सकता है, बैच रेंडर से। पहली चीज। दूसरी, बैच रेंडर की एक खास बात यह है कि अगर आपका माया बंद भी हो जाए, क्योंकि माया भी बहुत चीज लेता है ना, तो हम क्या करते, माया को बंद कर देते हैं। बैच रेंडर होने के बाद माया को बंद कर देते हैं, और बैच रेंडर होता रहता है। बैच रेंडर तब तक होता रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर बंद ना हो जाए। और अगर बैच रेंडर को बंद करना है तो आप टास्क मैनेजर में जाके बैच रेंडर नाम का एक फोल्डर, एक लाइन बनी होगी, उस पर राइट क्लिक करके एंड टास्क करोगे, तब जाके बैच रेंडर बंद होगा, वरना बैच रेंडर बंद नहीं होता। या फिर आप माया को खुले रखते हो और उसके अंदर फिर आप ये कैंसिल बैच रेंडर क्लिक कर सकते हो। इससे आप, ये एक ऐसा तंत्र है जिससे आप कैंसिल कर सकते हो। अगर आप एक बार आपने माया बंद कर दिया और दोबारा माया खोला, तो वो आपको कहीं शो नहीं करेगा कि बैच रेंडर हो रहा है। एक्चुअली बैच रेंडर अगर होना शुरू होता है ना, तो आपको यहाँ पे इस लाइन पे, यहाँ पर आपको बैच रेंडरिंग होनी दिख जाती है कि बैच रेंडर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप माया बंद करके दोबारा चलाते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बैच रेंडर हो रहा है। उसके लिए आपको, वो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो आप सिर्फ एक चीज देख सकते हो कि फाइलें बन रही होंगी बस। या फिर आप टास्क मैनेजर में देख सकते हो कि बैच रेंडर चल रहा है कि नहीं चलता। अगर आपको बैच रेंडर कैंसिल करना है तो आप माया खोल के ऊपर कैंसिल बैच रेंडर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाकर, अब ये तो नहीं बताऊं टास्क मैनेजर कहाँ होता है? नहीं कोई सर, ऐसा अनपढ़ नहीं बता दो सत्यम भैया को। है? सत्यम भैया कह रहे हैं बता दो। पता है सर, पता है, सत्यम? पता है। अच्छा हाँ पता है। बोला सत्यम भैया। हम सुन रहा है तू सुन रहा है आजकल। अरे छोड़ ना, अभी मजाक के मूड में मैं भी नहीं हूँ। बैच रेंडर, तो टास्क मैनेजर से राइट क्लिक करके आप देख सकते हो बैच रेंडर चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन ये मत करना कि कंप्यूटर ऑफ करने के बाद कंप्यूटर ऑन कर रहे हो, देखो बैच रेंडर चल रहा है, तब नहीं चलेगा। बैच रेंडर ऐसे कंटिन्यू नहीं होता, आपको दोबारा माया की फाइल खोलनी पड़ेगी, दोबारा उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर दोबारा बैच रेंडर चलेगा। समझे? यस सर। बैच रेंडर की कहानी समझ आई? इसलिए मुझे इसका बैच रेंडर बहुत पसंद है। माया में माया का जो रेंडरिंग सिस्टम है ना, उसमें बस सॉरी मैक्स का रेंडरिंग सिस्टम है ना, उसमें मैक्स खुले रखना पड़ता है। मैक्स बंद किया नहीं कि आपका सिस्टम, आपका वो खत्म हुआ नहीं। इसमें ऐसा नहीं है, आप माया बंद करके नई फाइल खोल के काम करना शुरू कर दो, बैच रेंडर अपना चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए, बिकॉज, और रेंडरिंग सिस्टम कौन सा है वो देखना पड़ेगा। अगर आप आर्नोल्ड यूज कर रहे हो तो आर्नोल्ड प्रोसेसर खा जाता है, तो आप इसमें कोई काम नहीं कर सकते। प्रोसेसर अगर एक बार 100% पे चलता है प्रोसेसर, जितने टाइम यस सर। चलेगा 100% पे, तो अगर आपका प्रोसेसर 100% पे चल रहा है तो आप उस पर और कोई काम कर ही नहीं सकते।
तो भूल जाओ, एक बार अगर आपने रेंडर लगा दिया तो उस पर और कुछ काम कर सकते हो, छोटा मोटा हल्का फुल्का कर सकते हो, पर थोड़ा सा हैंग होगा, क्योंकि बैच रेंडर किसी को माफ नहीं करता। बस ये कोशिश करो कि बैच रेंडर का टाइम कम लगे, ताकि जल्दी रहे। और हाँ, बैच रेंडर आपके नॉर्मल रेंडर से कम टाइम लेता है, क्योंकि ये 100% सबको उठा लेता है। ये ग्राफिक भी उठा लेगा 100%, ये आपका प्रोसेसर भी 100% उठा लेगा। सर जैसे अगर हम 4K रेंडर करते हैं नॉर्मल पे तो उसमें 1 घंटा लगेगा, तो इसमें कितना टाइम लगेगा बैच रेंडर में? वो आपके प्रोसेसर या आपके रेंडर पे वो आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, इसमें एक कोई फिक्स नहीं होता। अच्छा। यार इतने में इतना हो जाएगा, इतने में नहीं होगा। जब आपका प्रोसेसर कितना पावरफुल है, 8 कोर का है, 6 कोर का है, 4 कोर का है, कितने कोर्स यूज करता है प्रोसेसर। 8 ग्राफिक कोर। कार्ड आपका, हाँ 8 कोर का है तो कम हाँ। टाइम लेगा। अगर 12 कोर है तो ज्यादा टाइम और कम लेगा, 16 कोर है तो और कम लेगा, 32 कोर है तो और कम लेगा। और आपका प्रोसेसर की स्पीड कितनी है वो भी डिपेंड करता है, क्या सर मेन प्रोसेसर की क्वेश्चन, वीडियो प्रोसेसिंग का स्पीड। रेंडर कैसे निकालने हैं वो भी बता दो एक बार। अबे ताऊ, और क्या बता रहा हूँ ये मैं नहीं मैं नहीं, सदाशिव कह रहे कि एक बार करके दिखा दो तो पता चल मैं नहीं जाए। कर रहा, पागल है क्या। हाँ, मेरा कंप्यूटर खा जाएगा यार वो। अच्छा, लो सेटिंग्स में करके दिखाया था। यस सर। अच्छा 360p में। 144 भी कर दो वो भी ठीक है। और इसके लाइट अब लगानी पड़ेगी। बोल भाई, आकाश बोल। पागल हो गया है क्या। तुम मूड होके आ जा पहले। हाँ मैं ठंडी हवा सोच खा रहा के हूँ। आओ। थोड़ा सा देख यार अपने आप को, थोड़ा सा ध्यान रख अपना। कहाँ दोबारा लाइटिंग लगाई हुई है इसने। क्या है। अबे यार स्मोक है। हाँ बोलो क्या। भाई वो लाइटिंग नहीं है। अब देखो ये रेंडर हुआ ना, अच्छा लग रहा है यार, है। हाँ ओके, सर सही है। अब हम क्या करेंगे इस पे अपने कैमरा, जो हमारे दो कैमरा है, या फिर एक काम करते हैं, चलो दो कैमरे ले लेते हैं। ये दो कैमरा, कैमरा 1 और कैमरा 2, जो कि 50 फ्रेम पे है। ठीक है, 50 फ्रेम रेंडर है। और ये कहाँ होगा, 5 पे कैमरा मॉडलिंग, कैमरा के अंदर कैमरा। इसके आगे आप और भी कर सकते हो, जैसे रेंडर लेयर। अभी हम रेंडर लेयर के बारे में आएंगे, तो रेंडर लेयर के नाम से भी डाल सकते हो। जैसे मेरे को क्या करना है, रेंडर लेयर निकालनी है, तो मैं राइट क्लिक किया, रेंडर लेयर अंडरस्कोर कैमरा, मतलब यही स्लैश कैमरा। तो क्या होगा, रेंडर लेयर की कहाँ से आएगी हमारी, ये रेंडर लेयर है, मास्टर लेयर आ गई, कैमरा, कैमरे के अंदर ये। तो एक रेंडर लेयर के अंदर 3 कैमरे होंगे, 3 कैमरे के अंदर 3 बार रेंडर होगा। समझे, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है ये, इसे यस समझना सर। पड़ता है। ये ऐसे नहीं आएगा तुम्हें कि ये बस हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है, कैमरा 1 ये कर दिया मैंने। EXR ये सब कुछ हो गया। कैमरा 2 50 फ्रेम ये हो गया कस्टम। और बस इसे अब 1 और 2 कैमरा रेंडर होगा, 3 कैमरा रेंडर नहीं होगा। सर रेजोल्यूशन तो कम कर दो। हाँ वो 9020 था यार, 540 ये सबसे कम है। और क्या करें,
और क्या करें इसमें, और क्या करें इसमें, और कुछ चेंज? हाँ, एक चीज चेंज कर सकते हैं, जल्दी रेंडर होने के लिए इसकी सेटिंग्स कम कर सकते हैं। ठीक है, इससे सब जल्दी होगा रेंडर, और लाइट के अंदर से भी चेंज करेंगे। ये सब चीजें बहुत, क्योंकि ये चीजें आपको इनडायरेक्ट तो चाहिए यार, ये चीजें आपको बहुत ध्यान से रखनी है, क्योंकि यही आपका रेंडर टाइम घटाएगी। अब बैठो आराम से, बैच रेंडर क्लिक किया, रेंडर शुरू, अलाउ, अलाउ रेंडरिंग सिस्टम। अब आप देखोगे कि जहां पे रेंडर हो रहा है ना, यार बेवकूफ वाले क्वेश्चन मत पूछ यार, वो सही नहीं लगता है। ये होने का पता क्या चलेगा, यहाँ आर्नोल्ड विद रेंडरिंग विद आर्नोल्ड लिखा है, यहाँ पे अभी स्टार्ट होगी रेंडरिंग। तो जैसी रेंडरिंग स्टार्ट होगी आप यहाँ पे देखोगे कि फोल्डर बन गए, जितने आपने टेक, ये देखो आ गया कैमरा 1, ये आ गया पहला। तो इस तरीके से कैमरा 1 बन गया ना, अब कैमरा 2 बन गया। लो देख रहे हो, अपने आप फोल्डर बन रहे हैं, समझे? तो ये 50 फ्रेम यस हो सर। जाएंगे, काम खत्म। इसको उठा के देख लो फोटोशॉप में कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा पहला फ्रेम। तो कुछ नहीं करना, बस बैठे रहो, अब कोई काम ही नहीं है हमें। वो कैमरा 1 रेंडर करेगा, फिर कैमरा 2 करेगा, फिर कैमरा 1 करेगा, कैमरा 2 करेगा, कैमरा 1 करेगा, कैमरा 2 करेगा, कैमरा 1 करेगा, कैमरा 2 करेगा। इसको हम बहुत कॉम्प्लेक्स में भी ले जा सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेरिएंट में भी ले जा सकते हैं, जहां पे आपको एक ही कैमरे के अलग अलग फाइल के, अलग अलग प्रोफाइल के, अलग अलग वीडियो का, मतलब रेंडरिंग सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कर सकते हैं हम वो, क्योंकि पासेस भी आएंगे तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये देखो, पहले कैमरा 1 रेंडर करेगा, फिर कैमरा 2 रेंडर करेगा, फिर कैमरा 1 रेंडर करेगा, और ये अपने आप आपको यहाँ पर, अगर आप माया ऑफ नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि हो रहा है, और यहाँ पे परसेंटेज भी आएगी कि कितना हो चुका है। सी 100%, 20%, जितने परसेंटेज है ये आपको दिख रहे हैं। अब रेंडर इतना छोटा है कि वो करता जा रहा है। सी अब ये आप पूरा सिस्टम अगर आपको देखना है तो आफ्टर इफेक्ट खोल लो, आफ्टर इफेक्ट में पूरी शीट सीक्वेंस उठ के आ जाएगा। आफ्टर इफेक्ट नहीं आता तो प्रीमियर पे खोल के देख लो, जहां मर्जी खोल के देख लो, तुम्हें अपना सीक्वेंस मिल जाएगा। नहीं सर, अगर BNDF क्या, अगर माया बंद होता है तो अगर तब कोई बंद है नोटिफिकेशन तो आएगा? नहीं, माया बंद होगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपको। माया आपने बंद कर दिया, ठीक है, सेव चेंजेस खत्म। अब आपके पास दो ऑप्शन है, माया खत्म होने के बाद दो ऑप्शन है इसे देखने के। पहला, यहाँ पे ये बनती रहेगी फाइल, और दूसरा है आप यहाँ पे क्लिक करके टास्क मैनेजर पे क्लिक करके, यार जितना बताया था सब गुड़ गोबर हो गया क्या? थ्योरी समझ ही नहीं आती तुम लोगों को। टास्क मैनेजर में जाके ये रहा आपका माया, माया जब हट जाएगा, माया बंद हो जाएगा, गया माया, तो नीचे आप देखोगे आपको बैच रेंडर चलता हुआ दिखेगा। ये रहा माया बैच, इसकी वो देख लो। ये क्योंकि बहुत हल्का रेंडर है इसलिए ज्यादा नहीं खा रहा, और एज यू कैन सी 82, 100%, 94%, 100% हो गया थी। यस सर। सीपीयू सबसे ज्यादा खाता है, और सीपीयू मेरा 4 कोर का है, तो समझ ही जाओगे कि इसका साथ क्या हाल होता होगा। सर मेरा एक यही क्वेश्चन था कि अगर हम कोई भी रेंडर निकालते हैं, मैं चाहता हूँ कि मतलब वो जीपीयू ज्यादा ले, मेरा सीपीयू कम ले, तो कोई सेटिंग है उसमें? हाँ, मेरे को एक बार आर्नोल्ड में एक सेटिंग है जिससे आप जीपीयू बेस्ड रेंडर निकाल सकते हैं, सीपीयू बेस्ड को छोड़ के। ये बता लेकिन देना एक बार। उसके लिए, लेकिन
उसके लिए आपका जो मेरे पास है नहीं ना यार, मेरे पास जीपीयू जो है वो इसके कंपैटिबल में नहीं है, तो आपको इतना आसानी से दिखेगा नहीं। वैसे आप बता देना एक बार, क्योंकि मेरा अरे सीपीयू वो सेट 100% लेता है, लेकिन जीपीयू हाँ 0% यूटिलाइज हो रहा होता है मेरा। नहीं नहीं, अगर आप रेंडर करते हो, जब आप पीबीआर जब आप आईपीआर रेंडर करते हो ना, इमेज फोटोरियलिस्टिक रेंडर, जो आपका एक मतलब एक तरह से इंटरेक्टिव रेंडर होता है, जब आप करते जा रहे हो रेंडर होता जा रहा है, ये ग्राफिक बेस्ड रेंडरिंग होती है। तो ये ग्राफिक कार्ड बेस्ड रेंडर करता है, लेकिन जैसे ही आप इसे रेंडर करते हो, एक्चुअल रेंडर करते हो, तो वो सीपीयू में कन्वर्ट कर देता है। यस सर। तो उसके लिए माया के अंदर एक सेटिंग होती है, माया सेटिंग होता है, वहां पे जाकर आप एक बार देख सकते हो हाउ टू कन्वर्ट माया, क्योंकि वहां पे मेरे में ना वो सेटिंग नहीं आती, क्योंकि वो सेटिंग इसलिए अभी देख लेता हूँ, मैंने कभी इसको देखा नहीं, मैंने उसमें होता है चेक किया सीपीयू था जीपीयू। रेंडरिंग का, वही रेंडरिंग में जीपीयू मेरा वो दिखा रहा था कि कौन सा वर्जन है वगैरह, एंड नीचे सारे हाँ ऑटोमेटिक थे कि कितना हम्म यूटिलाइज होना चाहिए जीपीयू वगैरह, कितना यूटिलाइज, सारे ऑटोमेटिक थे। तो फिर तब भी मैंने चेक किया तो मेरा सीपीयू यूज हो रहा, जीपीयू हो ही नहीं रहा था। जीपीयू ऐसे यूज नहीं होगा ना, हाउ टू यूज जीपीयू रेंडर कर लो, हाउ टू यूज आर्नोल्ड जीपीयू रेंडरिंग, तो तो मिल जाएगा। जीपीयू अकेले आर्नोल्ड के लिए होगा, जो माया रेंडर होता है उसके लिए नहीं होगा वो? नहीं जीपीयू नहीं, माया के लिए कभी भी जीपीयू बेस्ड रेंडरिंग या तो आपको वीरे यूज करेगा या रेड शिफ्ट यूज करता है जीपीयू रेंडरिंग बहुत हद कर तरीके से। वो सिर्फ जीपीयू रेंडर है। आर्नोल्ड जीपीयू प्लस सीपीयू है। ये आपका एक तरह से, इसका नाम मैंने कुछ बताया था सबको, रेंडर सिस्टम के बारे में समझाया था ना, तो नाम बताया था, दो तरीके के रेंडर सिस्टम होते हैं, एक बायस्ड और एक अनबायस्ड। अनबायस्ड यस का सर। मतलब या तो वो जीपीयू बेस्ड रहेगा तो जीपीयू बेस्ड रहेगा, मतलब जीपीयू बेस्ड बायस सिस्टम होते हैं, और अनबायस्ड सॉरी बायस सिस्टम होते हैं जो सीपीयू और जीपीयू दोनों को यूटिलाइज कर लेते हैं, और अनबायस्ड वो होते हैं जो सिर्फ एक सिस्टम को यूज करते हैं। यस सर। ये डायग्नोस्टिक है ना ये सिस्टम, यहाँ जीपीयू नेम है ना, हाँ जी। यहाँ पे काम होता है। अब कैसे होता है वो एक बार देखना पड़ेगा। चलो ठीक है सर। ये मेरा स्टार क्यों आ रहा है, उसकी वजह ये है क्योंकि ये जीपीयू इसका ना, मेरा जीपीयू मतलब समझ रहा है ये काम नहीं करता, यस सर। यस सर। मतलब इसको सपोर्ट नहीं करता। तेरे पास सपोर्ट करता तू देख लियो। मेरा RTX 2080 तो करता ही होगा। ऐसा है, दिमाग ना खाली कर, निकल यहाँ से चल। अरे सर। लैपटॉप ले आ यार, मैं बता रहा हूँ, लैपटॉप दे दे किराए पे मुझे, अरे हर सर हर दिन नहीं। के तेरे को 10 रुपए दूंगा। नहीं सर नहीं। अच्छा मेरा सिस्टम ले जा यार, तू तू जा ऐश कर, एक्सचेंज नहीं कर सर, लेते लैपटॉप ही ठीक है मेरे लिए। हैं। अरे मजाक कर रहा है, सीरियस मत हुआ कर। तो ये है ना यहाँ पे मैनुअल मैं एक बार डिवाइस चेक कर सिलेक्शन। लूंगा, चलो हाँ चेक कर लूंगा ये सेटिंग एक बार मैं। मेरे में यहाँ आता नहीं है सिस्टम में, तो यहाँ पे अगर तेरे आता है तो बहुत बढ़िया बात है। हो गया रेंडर। अच्छा अगर मेरा फायर खुला और मुझे रेंडर क्लोज करने तो क्या करूं? सिंपल जाओ रेंडरिंग में, रेंडर, कैंसिल बैच रेंडर, करंटली नो रेंडर टू कैंसिल, क्यों? क्योंकि ये नई फाइल है। टास्क मैनेजर, हो गया क्या रेंडर कंप्लीट? हाँ यार रेंडर कंप्लीट हो गया, हो गए सर, तभी हो नहीं आ गए। रहा। तभी कहूँ रेंडर खत्म, रेंडर ऐसे थोड़ी होगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन भी कम हो गई, 40-50 थी हाँ पहले, खत्म अब हो गया, 10 हो गई। खत्म हो गया। 40-50 नहीं थी बेटा, 100 थी। कौन सी दुनिया नहीं, में जब जी रहा है? अभी जब आपने टास्क मैनेजर खोला फिर वो लो 50 हो गई, 70-80 हो गई थी। 50 हो गई, 50 हो गई। यस सर। एक फाइल का वो कितना है देखो जरा। 7-8 MB के बीच में होगा। नहीं, हाँ क्योंकि छोटी है ना फाइल। अब भी ज्यादा ही है सर अभी। ये खुल गई थी, अच्छा फोटोशॉप खुल गया। अरे तुम्हारा वो चैलेंज भी आने वाला है, 2 डे चैलेंज, भाग लो जाओगे देख के। कब से? हाँ कब से? आने वाला है, मतलब जैसे ही हम
डिसाइड करेंगे कि उस चैलेंज को खत्म हो, जो फर्स्ट आएगा मतलब चैलेंज में जो पास होगा उसे क्या मिलेगा, तब शुरू कर देंगे। एक आरटीएक्स क्योंकि इस बार 3090 दे देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ आरटीएक्स 3090 हाँ उसका डब्बा मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। डब्बे के अंदर कुछ होता पर है ना। डब्बा अभी मत देना, पहले अंदर का 7.91 वो चाहिए। 7.9 आपको मिलता है 39 RTX 3090 का स्टिकर। हाँ यार आकाश पे तो इतनी कंपनी है सर। सर तो आकाश तो बोलता है भाई। संचित का लैपटॉप दे देना सर। यार संचित के पीछे क्यों पड़े यार तुम हाथ धो के? वही सत्यम भैया। मैं काफी हूं ना। हाँ ये भी है। अच्छा अटेंडेंस दे दो प्लीज जब तक खुल रहा है। अब क्या करना है आगे? ओ एक बार देख लियो इसके बाद क्या करना होता है, बस इतना बहुत होता है। इंटरेक्टिव की जगह चेंज कर, रेंडर टाइप इंटरेक्टिव लिखा है ना उसकी जगह चेंज होगा। क्योंकि अगर जीपीयू सेव हो रहा है तो इंटरेक्टिव यूज होगा। एक्सपोर्ट एस एंड किक, ये देखना पड़ेगा यार एक बार क्या होगा। एक बार ट्राई कर लियो, लिखियो टर्निंग टर्निंग योर जीपीयू रेंडर टू योर सीपीयू रेंडर टू जीपीयू रेंडर, तो आ जाएगा। एक बार ट्राई करना आर्नोल्ड को जीपीयू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं चलो तब तक बोल लेते हैं। ओके चलते हैं। मोहित सदाशिव प्रिंस प्लीज अपनी क्लियर करो। उमंग उमंग नहीं आया सर। आया तो था, देखा था मैंने। तुषार प्रेजेंट। बताता रहे यार। पुलकित एब्सेंट। रोहित भाटी। एब्सेंट। अरे तो आया कौन है? अभी अवनियाल। प्रेजेंट। तुषार तनिष कुमार शाह। ये एब्सेंट। सर पुलकित आया था विनायक कह रहा। मैं कह रहा हूँ ना पुलकित आया था, तुम ऐसे ही मिला तो। संचित आया है। आदर्श नेगी। प्रेजेंट। हर्षित बाटला। प्रेजेंट। अमोद। और कौन है यहाँ पे एक्स्ट्रा? कल की अटेंडेंस आएंगे फिर, जितने कल आज बच्चे आए ना वो कल लगाएंगे, ठीक है? अभी मेरे पास ये सब कुछ सेटल करना पड़ेगा, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है इसमें कैसे सेटल करूंगा। ठीक है ओके सर। चलो बाय गाइस। बाय सर। वेडनेसडे आज 2 तारीख है। अच्छा चलो बढ़िया। 2 है, 3 होगी। नहीं नहीं नहीं